स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एनओटी को डिस्कस किया था और ये पढ़ा था कि एनओटी जो है वो फिक्स्ड अमाउंट है और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे वो पे या रिसीव होनी है, यानी हर साल कोई ना कोई अमाउंट पे या रिसीव होगी, उसको एनओटी बोलेंगे। और वो अमाउंट फिक्स होनी चाहिए, यानी हर साल वो एक जैसी ही पे या रिसीव की जाए। जैसे इस एग्जांपल के अंदर जो है वो $10 की पेमेंट या रिसीव हर साल हुई है। अब एनओटी की जो है वो टाइप्स पढ़नी है इस लेक्चर में। एनओटी की दो टाइप्स हैं, एनओटी ऑर्डिनरी और एनओटी ड्यू। अगर फिक्स्ड अमाउंट जो है वो पे या रिसीव की जाए एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, तो वो एनओटी ऑर्डिनरी है। अगर वो फिक्स्ड अमाउंट पे या रिसीव की जाए एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड के हर पीरियड के स्टार्ट पे की जाए, तो उसको एनओटी ड्यू बोलेंगे। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली ये होता है कि हम कोई इंश्योरेंस अगर खरीदते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं या कार की इंश्योरेंस करवाते हैं, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हम उसका जो प्रीमियम पेमेंट है ना, हर साल जो एक इंस्टॉलमेंट हमने पे करनी है, वो यूजुअली हम पीरियड के एंड पे करते हैं। यानी आज स्टार्ट की है इंश्योरेंस की स्कीम, तो उसकी पेमेंट हम करेंगे जाके दिसंबर 31 को। तो उस हिसाब से अगर तो साल के एंड पे पेमेंट करें तो एनओटी ऑर्डिनरी होगी। ऑर्डिनरी का मतलब है आम तौर पे, और आम तौर पे हम जो पेमेंट है वो साल के एंड पर ही करते हैं। तो हर वो इन्वेस्टमेंट स्कीम या इंश्योरेंस जिसमें हम पेमेंट साल के एंड पे करें वो एनओटी ऑर्डिनरी होगी। अगर साल के स्टार्ट पर ही कर दें तो वो एनओटी ड्यू होगी, अगर स्टार्ट पे पेमेंट कर देते हैं। इसकी टाइमलाइन इन दोनों की कैसे बनेगी, पहले आपको इसमें किसी भी पीरियड का, किसी भी टाइमलाइन का स्टार्ट और एंड पीरियड समझना पड़ेगा। पहले हम एक टाइमलाइन ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टाइमलाइन, ये 0 से स्टार्ट हो रही है। ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4, 5 और ये 6 ईयर की टाइमलाइन है। अब आप देखें कि ईयर 1 का जो स्टार्ट है, ईयर 1 का स्टार्ट ये 0 से हो रहा है और ईयर 1 यहाँ पे, ये ईयर 1 जो है ये यहाँ पे एंड होगा। इसी तरह ईयर 2 का जो स्टार्ट है वो यहाँ से होगा और ईयर 2 यहाँ पे एंड होगा। सिमिलरली ईयर 3 जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे। ईयर 4 के लिए भी इसी तरह ही, ईयर 4 का ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। ईयर 5 का यहाँ से स्टार्ट, 4 के एंड से स्टार्ट और यहाँ पे एंड होगा। और ईयर 6 का स्टार्ट यहाँ 5 के एंड से और यहाँ पे जाके ईयर 6 का एंड हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट है और फिर साल का एंड मैंने आपको समझा दिया है। तो अब चलते हैं वापस एग्जांपल में, एनओटी की टाइप्स में, जहाँ पे मैं बता रहा था कि एनओटी ऑर्डिनरी जो है उसमें जो है वो पेमेंट एंड पर होगी हर पीरियड के, और एनओटी ड्यू में हर पीरियड के स्टार्ट पे पेमेंट होगी। इसकी टाइमलाइन ड्रा करते हैं तो आपको एनओटी ऑर्डिनरी और ड्यू की समझ लग जाएगी। दोनों तरफ मैंने जो टाइमलाइन है वो ड्रा कर दी है। डेफिनेशन को दोबारा पढ़िए। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज पेड आर रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। अब मैंने समझाया भी है, पीरियड का एंड जो है वो यहाँ पे हो रहा है 0, यहाँ पे पहले साल का एंड है तो पहली पेमेंट आप यहाँ पे कर दें। फिर दूसरी पेमेंट दूसरे साल का एंड यहाँ पे है और तीसरे साल का एंड यहाँ पे है और चौथे साल का एंड यहाँ पे है। पहले तो देखिए ये एनओटी है। एनओटी के लिए दो शराइत मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि दो कंडीशंस पूरी होना जरूरी है। एक तो फिक्स्ड अमाउंट हो, जो कि आप देख रहे हैं कि हर साल 100, 100 और 100 ही पे हुआ है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि हर साल पेमेंट होनी चाहिए, तो हर साल पेमेंट भी है। तो ये एनओटी है। अब एनओटी ऑर्डिनरी है या ड्यू है वो कहाँ से पता लगेगा? हर पीरियड के आप देखिए कि एंड पर पेमेंट हुई है। यहाँ से पीरियड का स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है।
फिर यहाँ पे सेकंड ईयर का एंड है, यहाँ पे थर्ड ईयर का और यहाँ पे फोर्थ ईयर का। तो ये एनओटी ऑर्डिनरी होगी। ड्यू में वो कहता है, ड्यू की डेफिनिशन क्या है कि जो पेमेंट है वो हर साल के स्टार्ट पर होगी। तो साल का पहले साल का स्टार्ट यहाँ पे है तो पेमेंट यहीं से स्टार्ट हो जाएगी 100। सेकंड ईयर, ये जो सेकंड ईयर है इसका स्टार्ट यहाँ पे है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड पेमेंट यहाँ पे है। थर्ड ईयर का स्टार्ट यहाँ ये 2 के पास से होगा, 2 के एंड से एक पेमेंट यहाँ कर दें और ये फोर्थ ईयर की जो पेमेंट है वो भी अपने स्टार्ट पे करनी है और फोर्थ ईयर का स्टार्ट यहाँ पर थर्ड ईयर के एंड पर है। तो देखिए कि इसमें क्योंकि ज़ीरो से आपने पेमेंट स्टार्ट कर दी है, पीरियड के स्टार्ट से कर दी है, तो जब आप पीरियड के स्टार्ट से पेमेंट कर दें, तो वो एनओटी ड्यू होती है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, ऑर्डिनरी और ड्यू का प्रेज़ेंट वैल्यू का फ़ॉर्मूला जो है वो सेम होगा। दोनों का फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उसी फ़ॉर्मूले को आपने 1 प्लस इंटरेस्ट रेट से बस ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देना है एनओटी ड्यू में। सिमिलरली फ्यूचर वैल्यू का एनओटी ऑर्डिनरी और एनओटी ये नीचे ड्यू दोनों का फार्मूला सेम होगा। सिर्फ इतना जस्ट फर्क होगा कि जो एनओटी ऑर्डिनरी का फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है वही आपने नीचे लिख के बस उसको 1 प्लस इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मैंने अब आपको समझाया कि एनओटी ऑर्डिनरी और ड्यू क्या होती हैं। ये दोनों एनओटी की टाइप्स हैं। और एनओटी ऑर्डिनरी क्या होती है जिसमें आप पेमेंट रिसीव या पे करते हैं एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, और एनओटी ड्यू क्या होती है इसमें आप पेमेंट रिसीव या पे करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एनओटी ऑर्डिनरी और एनओटी ड्यू के फार्मूलाज जो हैं वो इनकी डेरिवेशन सिखाऊंगा।